हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 की ITR 2 ऑनलाइन फाइल करते समय कुछ एरर्स निकल के आ रहे हैं, तो उसके क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो एरर ये निकल के आ रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने किसी सेकेंड एम्प्लॉयर के यहाँ स्विच किया जॉब के लिए, तो फर्स्ट एम्प्लॉयर की डिटेल्स तो प्री फिल्ड होके आ रही है लेकिन सेकेंड एम्प्लॉयर की नहीं आ रही है। तो ऐसे केस में आप कैसे इसको सही करेंगे। और दोस्तों सेकेंड ये है कि कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ITR फाइल करते समय आपको ये बार बार प्रॉम्प्ट कर रहा है कि आप अलाउंसेस का अमाउंट इंटर कीजिए। थर्ड ये है कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 आपको लॉसेस हो रखे हैं और आप उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो वो लॉस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बार बार एरर आ रहा है। यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है वो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो जाता है और जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है वो आपकी 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होकर के चली जाती है। उसी तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस यदि हो रखी है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाती है और रिमेनिंग लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होकर 8 असेसमेंट ईयर तक चली जाती है। लेकिन दोस्तों यदि आपको गेन हुआ ही नहीं तो ऐसे केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो, ITR में रिपोर्ट करते समय क्यों एरर यहाँ पे निकल के आ रहा है, उस केस में आपको क्या करना है। फोर्थ एरर ये है कि 80 CCD 2 का डिडक्शन जो कि आपके फॉर्म 16 में भी है, आप उसके लिए एलिजिबल हो, लेकिन जब आप 80 CCD 2 में अमाउंट को इंटर कर रहे हो, जो एलिजिबल डिडक्शन का जो सेल है वहाँ पे 0 लिख करके आ रहा है। तो ये जो एरर्स पोर्टल पे निकल के आ रहे हैं उसके लिए क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं, चलिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम समझते हैं। तो दोस्तों आप अपनी ITR को जैसे यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद सबसे लास्ट में जब आप आते हो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जब आप क्लिक करते हो, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जब आप क्लिक करते हो, इसके बाद आपको ये इंटरनल वैलिडेशन ITR 2 का जो एरर है वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला तो ये है कि आपको रेजिडेंशियल ऑफिस या फोन नंबर का आ सकता है, इसका नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस का आ सकता है। इसके बाद यहाँ पे कि 2C बैलेंस 2A-B4 इनपुट कैन नॉट बी लेस देन 0। और दोस्तों ये जो एरर निकल के आ रही है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से रिलेटेड निकल के आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आपको परसेंटेज दिखा रहा है कि 15% वाले शेड्यूल में आपने कोई अपडेशन नहीं की हुई है। ठीक है, तो आपका ये जो ब्रेकअप है ये इक्वल होना चाहिए शेड्यूल BFL यानी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। तो दोस्तों सबसे पहला जो प्रॉब्लम ये था कि सेकेंड एम्प्लॉयर के यहाँ आपने स्विच किया हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, लेकिन फर्स्ट एम्प्लॉयर की ही यहाँ पे डिटेल्स जो है प्री फिल्ड होकर आ रही है, सेकेंड एम्प्लॉयर की नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आपको शेड्यूल सैलरी में क्लिक करना होता है। यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी का सेक्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयर 1 की डिटेल्स यहाँ पर फीड होकर के आ रही है। ठीक है, अब आपको सेकेंड एम्प्लॉयर ऐड करना है तो आप इसी सेक्शन में नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको ऐड अनदर का सेक्शन दिख रहा है। आप सिंपली इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉयर इंटर करिए, टैन नंबर इंटर करिए। यदि आपका TDS हो सेकेंड एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया है तो आप इंटर करिए, यदि TDS नहीं डिडक्टेड है तो फिर कोई यहाँ पे आपको मैंडेटरी नहीं है इंटर करना, वो आपके फॉर्म 16 से आपको पता लग जाएगा। और यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयर सेलेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और इसके बाद यदि आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं तो आप अदर्स पे सिंपली क्लिक कर देंगे, अपनी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद सेकेंड एम्प्लॉयर की जो भी डिटेल्स है उसका एड्रेस, उसका टाउन, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सब आपको एंटर करना है। और यहाँ पे दोस्तों सैलरी एज पर सेक्शन 17, तो आप यहाँ पे ऐड अनदर पे जाएंगे और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है फॉर्म 16 वगैरह है या सैलरी स्लिप वगैरह आपके पास है जो कि आपको सैलरी मिली हुई है, यहाँ पे आप 1 बाय 1 करके अमाउंट को एंटर करेंगे। बेसिक सैलरी यहाँ पे अमाउंट इंटर करेंगे, उसके बाद डियरनेस अलाउंस हो गया, कन्वेंस अलाउंस, HRA, ये सब आपको 1 बाय 1 करके इंटर करते चले जाना। उसके बाद ये सारी डिटेल्स जब आप इंटर कर लेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। सेकेंड जो प्रॉम्प्ट आ रहा था, एरर आ रहा था अलाउंसेस का, कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ITR फाइल करते समय लास्ट में दोस्तों ये इंटरनल वैलिडेशन एरर आ रही है। और इसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में आना है, लेस अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऑटोमेटिकली क्या किया हुआ है, ये अलाउंसेस आपको ये दिखा रहा है कि यदि आपके केस में कोई भी ये अमाउंट है तो आप इसको इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 लिख करके आ रहा है आपका, यदि इसमें से कोई भी अमाउंट है तो आप इंटर करिए, यदि नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे आप 1 बाय 1 करके एक एक अमाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट करते जाइए और दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए, इसको डिलीट कर दीजिए। तो ये जो भी है ये आपकी डिलीट हो जाएंगे।
क्योंकि आपके ऊपर ये अप्लीकेबल नहीं है, नहीं तो ये बार बार आपको एरर दिखाता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप सिंपली इसको क्या करिए, कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी जो सेकेंड प्रॉब्लम जो थी अलाउंसेस वाली, ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब इसके बाद जो थर्ड एरर है वो आ रही है शेड्यूल कैपिटल गेन से। शेड्यूल कैपिटल गेन को आप ओपन करेंगे और यहाँ पे लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म हो, जो भी आपके लॉसेस हो रखे हैं वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करने होते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे हम आते हैं और यहाँ पे पॉइंट नंबर सेकेंड में आपको आना होता है 111A, और यहाँ पे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, सेक्शन 111A में। और यहाँ पे दोस्तों जस्ट एग्जांपल पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ कि 23 जुलाई के पहले मान लीजिए आपके लॉसेस हो रखे हैं, यहाँ पे आपने सेल वैल्यू इंटर कर दी, यहाँ पे आपने परचेज इंटर कर दिया, आपकी सेल वैल्यू कम है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने खरीदा था ज़्यादा में, लेकिन आप जब बेचे तो उसको लॉस में आपने बेचा। ठीक, तो आपकी जो परचेस कॉस्ट है वो डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बैलेंस आपका आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अब ये जो बैलेंस होगा, यदि आपका कोई गेन होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उससे ये एडजस्ट हो जाएगा, नहीं रहेगा तो ये कैरी फॉरवर्ड होकर के चला जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे लास्ट में जो F पॉइंट है, इसमें आपको बाइफरकेशन देनी पड़ती है कि कौन से पीरियड में आपको क्या क्या लॉस हुआ है। ठीक है, ये आपका 4 पीरियड में डिवाइडेड होता है। अब देखिए आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रखा, अब यहाँ पे आप माइनस का यदि पॉइंट बनाएंगे तो नहीं आएगा। तो सिंपली आप यदि मान लीजिए कि इसको डाउन एरो करते हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है, और इसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, 31,107 का आपको लॉसेस हो रखा है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि इनपुट कैन नॉट बी लेस देन 0, मतलब कि यहाँ पर आप सिर्फ प्रॉफिट डिक्लेयर करिए या तो आप कोई जीरो वैल्यू डिक्लेयर करिए। ठीक है, आप लॉस यहाँ पे रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमने लॉसेस तो यहाँ पे डाल रखे हैं, इसके बाद जब आप इसको सेव करोगे, यहाँ पे आप कंफर्म करोगे, तो उस केस में ये कंफर्म होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इसके बाद आप इसको 0 कर दोगे तो ये हट जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करना है, आपको सिंपली कंफर्म पे क्लिक कर देना। अब हम यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं और इसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बस एक ही एरर हमें दिखाई दे रहा है, वो है कि इनपुट कैन नॉट बी लेस देन 0। दोस्तों जो F वाला शेड्यूल था जिसमें कि आपको बाइफरकेशन देनी थी, वहाँ हमने 0 कर दिया, माइनस की फिगर वो एक्सेप्ट कर नहीं रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इस पे जब आप क्लिक करोगे ना तो ये आपको इस शेड्यूल में लेकर के आएगा। दोस्तों जब आपने क्लिक किया तो देखिए आपको यहाँ पे लेकर के आया, और ये क्या बोल रहा है कि ये जो आपने यहाँ पे अमाउंट रिपोर्ट किया है, ये माइनस वाला, यहाँ पे आपको माइनस रिपोर्ट नहीं करना है। आप या तो 0 लिखिए या फिर आप प्लस में अमाउंट लिखिए, आपको 0 के नीचे यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं करनी है। तो दोस्तों इसका जो सल्यूशन है वो ये है कि आपको वेट करना चाहिए। यदि आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो उस केस में आपको यहाँ पे वेट करना है। कभी कभी जब भी ये ऑनलाइन यूटिलिटी आती है तो कुछ 2 या 3 दिन तक दोस्तों ये क्या होता है कि अपडेट होता रहता है, इसमें सॉफ्टवेयर का जो इंटरनल वैलिडेशन है वो होती रहती है, चेकिंग होती रहती है। तो उसमें क्या होता है कि 2 या 3 दिन के बाद ये शॉर्ट आउट हो जाएगा। और यदि फिर भी आपको लगता है कि नहीं इसकी शिकायत करनी चाहिए, तो उस केस में आपके पास कुछ पॉसिबल सोल्यूशन है जो कि मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों आपको सिंपल इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आनी है और यहाँ पे आपको हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आना है। ई फाइलिंग एंड CPC सेंटर, जिसका कि टोल फ्री नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। आप ई फाइलिंग से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है यहाँ पे आप दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, आप बात कर सकते हैं कि इस प्रकार के एरर्स आ रही है, कब तक रिजॉल्व होगी। और दूसरा यहाँ पे है कि इनकम टैक्स इंडिया की जो ट्विटर हैंडल है, जिसको कि एक्स पोस्ट के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी एरर्स आ रही है उसको आप स्क्रीनशॉट लो और दोस्तों यहाँ पे इनकम टैक्स इंडिया को आप टैग करो। आप अपने एरर्स का स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप सेंड कर सकते हो। उसके बाद आप जो है राइट कर सकते हो उनको कि इस प्रकार के एरर्स आ रहे हैं, इसका पॉसिबल सॉल्यूशंस कब तक हो सकता है। ठीक है, कब ये ऑनलाइन यूटिलिटी सही से वर्क करेगी, तो आपको जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्पांस जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप ये 3 तरीके अपना सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो 80 CCD 2 का डिडक्शन था, आप चैप्टर 6A में आप आते हो और यहाँ पे आपको पार्ट B में जाना होता है। और इसके बाद यहाँ पे आप 80 CCD 2 में जब आ रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अमाउंट इंटर किया गया है। आप एडिट पे जाते हो और यहाँ पे आपने अमाउंट इंटर कर दिया, लेकिन जो एलिजिबल डिडक्शन है वो यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, ये आपको अलाउ ही नहीं कर रहा है कि आप इसका डिडक्शन ले सको।
ठीक है। और ये जो अमाउंट है दोस्तों असेसमेंट ईयर 25-26 में ये ऐसा देखा जा रहा है कि जो आपके एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 के आधार पे टीडीएस रिटर्न में डेटा रिपोर्ट किया है ये प्री फिल्ड होकर के आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये हमेशा कोशिश करनी है कि ये जो भी अमाउंट है इससे ज़्यादा आपको क्लेम नहीं करना है। जैसे एग्जांपल के यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक फॉर्म 16 है जिसमें कि 80CCD2 का जो है डिडक्शन वो फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये सेम टू सेम अमाउंट क्या है पोर्टल पे रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे 80CCD2 गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम। तो दोस्तों यहाँ पे जो अमाउंट फॉर्म 16 में दी हुई है आप देख सकते हो कि ये प्री फिल्ड होकर के डेटा आ रहा है 93,176 और यहाँ पे ये अमाउंट एलिजिबल भी कर रहा है। जैसे इस अमाउंट को इंटर किया गया दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एलिजिबल हो चुका है। अब इस प्रकार के जो एरर्स हैं यहाँ पे आपके केस में 0 आ रहा है तो आपको क्या करना है इस केस में, आपको शेड्यूल सैलरी में आना है और यहाँ पे दोस्तों ग्रॉस सैलरी में आपको जाना है। यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो डेटा है ये आपकी बेसिक सैलरी जो होती है ये प्री फिल्ड होकर के आती है, टोटल सैलरी यहाँ पे प्री फिल्ड होकर के आती है जो कि आपके फॉर्म 16 में या फिर ASTIS में 26AS में रिफ्लेक्ट करता है। उसमें किसी प्रकार कोई बाइफरकेशन यहाँ पे नहीं रहता है। लेकिन 80CCD2 के केस में दोस्तों जो भी अमाउंट एलिजिबल नहीं कर रहा है 0 कर रहा है तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि जो 80CCD2 का जो डिडक्शन है उसको आप यहाँ पे क्या करो सेपरेट कर दो, ठीक है। और जो टोटल आपकी सैलरी उसमें से इस अमाउंट को आप माइनस कर दो, रिमेनिंग अमाउंट आप यहाँ पे लिख दो। इसको करने के बाद आप जो है देखोगे तो आपका ये जो अमाउंट है वो एलिजिबल कर देगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू सो मच।